हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। 12th का जो बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये नीट जेई के लिए तो वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं। और ये बहुत हर साल अगर आप पेपर उठा के देखिएगा बच्चों, तो आप पाएंगे लगभग हर साल दो रिएक्शन आती है, या तो कनिजारो रिएक्शन आए या तो एल्डोल कंडेंसेशन आए बच्चों। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अब हमारा सवाल है कि काइनेजारो रिएक्शन बच्चों वो देता था एल्डिहाइड या एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड पाई जाती है बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, जैसे फार्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड बच्चों। लेकिन जिसमें ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? जो कि मेन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा बच्चों, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, पक्का एल्डोल कंडेंसेशन देगा बच्चों। तो दो खंडों में बटा हुआ है बच्चों, एक एल्डोल और दूसरा कंडेंसेशन। अब एल्डोल का क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे इसके मैकेनिज्म में आप समझेंगे बच्चों। और ये एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों एक्चुअली दो तरह की हो जाती है। जब समा एक ही यूनिट के बच्चों, एक ही यूनिट के ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जो सेम यूनिट है बच्चों, तब अगर हम लेते हैं तब उसे कहते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर मान लेते हैं एक एल्डिहाइड है बच्चों और एक दूसरा कोई स्पीसीज लो, अब दूसरे स्पीसीज बच्चों अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक यूनिट में होना जरूरी है बच्चों, अल्फा कम से कम एक अल्फा, तो उसे कहेंगे बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो आज मैं पढ़ूंगा बच्चों इस वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा वीडियो जो आएगा बच्चों उसे कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों ही बहुत पूछा जाता है बच्चों। पहले तो हम देखेंगे बच्चों ये कौन रिएक्शन देता है, पहले एल्डिहाइड या कीटोन, फिर देखेंगे इस रिएक्शन में होता क्या, आखिर है क्या बच्चों। फिर हम एक रिएक्शन लिख करके उसका प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसका मैकेनिज्म बताएंगे बच्चों। चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूं, तो चलिए। तो ये होता है बच्चों, सवाल ये उठता है किसमें पाया जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों उसी एल्डिहाइड में पाया जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में जिसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जरा इधर देखो बच्चों। जैसे एल्डिहाइड में CHO ग्रुप सभी बच्चों को पता है ये है। अब इससे लगा हुआ कार्बन है बच्चों, इसे कहेंगे अल्फा कार्बन। और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन है बच्चों, 4 वैलेंसी होती है, तो ये है बच्चों आपका अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 3। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा बच्चों। अगर मैं कीटोन को लिखती हूँ, और देखो बच्चों ये है, अब ये इससे लगे हुए कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इससे बच्चों ये देखो CH3 लगा है, और इससे भी बच्चों ये देखो CH3 लगा है, ये देखो। तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 इधर है बच्चों, 3 इधर है, टोटल कितने हैं? 6 है। तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा बच्चों। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो वही चीज काइनेजारो रिएक्शन देती है बच्चों। अब एल्डोल कंडेंसेशन है क्या बच्चों? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं दो एल्डिहाइड ग्रुप को लेता हूं बच्चों, हम ऐसे, या तो बच्चों मैं एल्डिहाइड लेता हूं, एल्डिहाइड, या तो कीटोन लेते हैं बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है बच्चों। जब इसको मैं एल्कलाइन मीडियम, चाहे तो बच्चों आप NaOH ले लो, चाहे KOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या बेसिक मीडियम होना चाहिए बच्चों, या एसिडिक, दोनों ले सकते हैं। और डाइल्यूटेड होना चाहिए बच्चों। आप एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब एसिड का करोगे तो मैकेनिज्म बदल जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, आपके कोर्स में ये दिया है। तो डाइल्यूटेड हम क्या लेते हैं बच्चों? KOH या NaOH लेते हैं, और ये लगभग बच्चों 30% कंसंट्रेट होना चाहिए। जब ये आपस में बच्चों, तब ये एल्डोल बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। अगर कोई बच्चा कीटोन लिया है तो वो बनाता है बच्चों कीटोल, या तो एल्डोल या तो कीटोल। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे बच्चों तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्डोल होगा। अगर कोई बच्चा कीटोन यूज किया है तो पहला प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा? कीटोल। कीटोल एक कैसे नाम पड़ा अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर मैं इसको हीट करता हूं बच्चों, इनको, ये तो कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं एल्डोल। अब अगर मैंने इसको हीट किया बच्चों, तो ये
तब इस रिएक्शन को हम कहेंगे बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, चलो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों। तो ये रिएक्शन होगा बच्चों, अब ये जाएगा कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे वाटर निकल जाएगा, एल्डोल होगा या कीटोल, इससे बच्चों वाटर बाहर निकल जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बना बच्चों, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड बना बच्चों। और बस इसी घटना को हम कहते हैं बच्चों क्या, कंडेंसेशन। तो पहले एल्डोल बनता है तो इसे कहेंगे एल्डोल बच्चों, एल्डोल, और फिर उसका कंडेंसेशन होता है तो वाटर निकल जाता है बच्चों, तो उसे कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों तो उसमें सब चीज क्लियर आपको हो जाएगी। चलो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, और ध्यान रहे इसके 2 यूनिट इस्तेमाल करना। जैसे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में हमने जो बताया था उसके 2 यूनिट इस्तेमाल करना। अगर जो बच्चे कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे तो उसका लिंक वीडियो का मैं अपने नीचे इस वीडियो में डाल दूंगा, पहले उसको देख लीजिएगा बच्चों, फिर आप एल्डोल कंडेंसेशन को देखा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी कभी कभी आती है बच्चों, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या सिमिलर होता है, डिफरेंस पूछता है बच्चों। इसलिए दोनों लगते हैं एक ही जैसे, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन, और उसमें कंसंट्रेट हमने एल्कलाइन मीडियम लिया था बच्चों, इसमें हम डाइल्यूट लेते हैं। तो चलिए एक मैं रिएक्शन को दिखाता हूं बच्चों। हमारे पास CH3 CHO है बच्चों, 1 यूनिट 2 यूनिट लेना है। फिर मैं लेता हूं बच्चों 1 यूनिट और CH3 CHO ये है। जब हम इसको KOH डाइल्यूटेड होना चाहिए बच्चों, ये डाइल्यूट होना चाहिए। अब ये डाइल्यूट हम KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, तो होता क्या है, पहले तो क्या बनेगा बच्चों, एल्डोल, अगर कीटोन लिए तो कीटोन, मैंने यहाँ पे लिया बच्चों एल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड लिए हैं तो एस्टल्डिहाइड का बनेगा बच्चों एल्डोल बनेगा। अब ये बने कैसे जरा देखो, जो प्रोडक्ट ऐसे रिएक्शन लिखी रहेगी बच्चों, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3 COH H CH2 और CHO बना बच्चों। अब देखो ये ऐसा कंपाउंड है बच्चों जिसमें 2 ग्रुप आपको नजर आते हैं, ये देखो बच्चों, एक तो ये ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम क्या लिखते हैं, अंत में एल्ड लिखते हैं, ALD, एल्ड ले लिया गया है। एल्डिहाइड का ये सामान्य नाम है बच्चों, IPC नाम नहीं, इसको एल्ड ले लिया गया। और यहाँ देखो बच्चों, ये देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से लेते हैं बच्चों ऑल, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एल्डोल, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एल्डोल बना। ठीक है। अगर इसको बच्चों मैं हीट करता हूं, क्या करता हूं, हीट, तो होगा दूसरा आएगा बच्चों कंडेंसेशन। और जैसे ही मैंने इसको हीट किया बच्चों तो इसका होगा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3, और यहाँ पर आपका आ गया है CH, और फिर आएगा बच्चों CH, यहाँ पर 2 हो गए, और इसके बाद आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा रहेगा CHO। अब ये कैसे हुआ, डोंट वरी, अभी देखो बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों अनसेचुरेटेड, क्या बोला, अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना है बच्चों। अब इसका क्या नाम है, कैसे है, मैकेनिज्म में आपको पता लगेगा बच्चों। अब देखो पहले तो यहाँ तक तो एल्डोल बना बच्चों, फिर इसमें हुआ कंडेंसेशन, तो पहले एल्डोल बना, फिर इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसमें हो रहा है कंडेंसेशन बच्चों। तो दोनों मिला के मैं क्या पढ़ूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा बच्चों। आई बात समझ में। तो हमने 2 यूनिट लिया है बच्चों, ये देखो मैंने 2 यूनिट के लिया है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड के बच्चों 2 यूनिट, हमने जब KOH के साथ रिएक्शन कराया तो पहले बना बच्चों एल्डोल, और फिर जब मैंने इसको हीट किया बच्चों तो इसका हुआ कंडेंसेशन, यहाँ से वाटर बच्चों बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका होगा डिहाइड्रेशन, और फिर ये आएगा बच्चों, बन जाएगा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अगर ये हमने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। और इसी को कहते हैं बच्चों एल्डोल, फिर कंडेंसेशन। तो पहले एल्डोल बना, इसलिए रिएक्शन का नाम पहले एल्डोल पड़ा, और फिर इसमें हुआ बच्चों कंडेंसेशन, तो इसका नाम पूरा पड़ा एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों। तो चलिए मैं एक रिएक्शन और दिखा दे रहा हूं बच्चों, चलो मैं इसकी पहले मैकेनिज्म बता देता हूं बच्चों, फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन का भी लेकर के उसमें दिखा देते हैं, मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसी रहेगी बच्चों, ले लीजिए। चलो बच्चों,
अब जो रिएक्शन थी बच्चों यही थी, ठीक है। ये 2 यूनिट मैंने लिया बच्चों एल्डिहाइड का, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है बच्चों, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 इसमें है 3 इसमें भी है। हमने डाइल्यूटेड KOH या NOH से रिएक्शन का पहला बना बच्चों एल्डोल, फिर जब हमने गर्म किया तो अनसेचुरेटेड क्या बना बच्चों, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। देखो अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना है, कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों। हाँ एक चीज और है बच्चों, इसे क्रोटोनल डिहाइड भी कहते हैं बच्चों, क्रोटोनल डिहाइड है। कहीं कहीं आपको क्रोटोनल डिहाइड भी मिलेगा बच्चों, ये सब की इसके सामान्य नाम है। क्रोटोनल डिहाइड बच्चों सी है, क्रोटोनल डिहाइड बनेगा, याद रखिएगा। और अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है बच्चों ये, जिसे क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है जरा इधर देखो, पहले पिक्चर में आता है बच्चों 1 यूनिट एल्डिहाइड का, तो चलो एस्टल्डिहाइड का मैं 1 यूनिट लेता हूँ बच्चों। तो ध्यान देखना बच्चों, यहाँ से हमने लिखा बच्चों, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये CH3 है बच्चों, और यहाँ से C है, डबल बॉन्ड ये है बच्चों, और यहाँ से आपका H लगा हुआ, चलो ये H है। तो ये मैं इसी तरह से लिखा हूँ बच्चों, एक H को हम यहाँ से हटा करके बच्चों मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्यों लिखा हूँ अभी आपको पता चलेगा बच्चों। अब ध्यान दें बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है, ध्यान से देखना बच्चों। और ये CHO ग्रुप जो होता है बच्चों, CHO ग्रुप, ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, कौन सा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों, जिसे -I इफेक्टिंग ग्रुप कहते हैं बच्चों, इफेक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों। और इससे लगा हुआ देखो ये एल्डिहाइड है बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, और इससे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन है। और ये जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ जाएगा, ध्यान देखना बच्चों, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये बच्चों पॉजिटिव हो जाता है, और इसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन है, अर्थात ये प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है बच्चों। अब क्या होगा, आएगा बच्चों NaOH, NaOH का काम क्या है बच्चों, OH माइनस देना। अब OH माइनस होगा क्या बच्चों, अब इसको है प्रोटॉन की तलाश बच्चों, अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर जाएगा, और ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये इससे कंबाइन करके वाटर बाहर निकाल देगा बच्चों, ये देखो वाटर बाहर निकल गया। अब जरा देखो बच्चों बना क्या है, बना है बच्चों CH2, और यहाँ पर आया है अब नेगेटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक खींचा है बच्चों। इसके बाद आपका C है बच्चों, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H है बच्चों, ठीक है। तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों CH2, ये आया बच्चों, यह एक प्रकार का N आयन बना बच्चों, N आयन है ये। और ये एक प्रकार का बच्चों क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है बच्चों, यहाँ पर होगा क्या, अब ये अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा बच्चों। अब इसको दूसरी यूनिट आएगी बच्चों पिक्चर में, अब दूसरी यूनिट क्या है, C है बच्चों, और CH3 है, और यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है, और इधर है बच्चों H। ये तो एनायन बना बच्चों, जो एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होते, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब होगा क्या बच्चों, इसको किसी पॉजिटिव सेंटर की तलाश है, अब दूसरी यूनिट इसको संभालने में आती है। अब जरा देखते हैं बच्चों इसका पॉजिटिव सेंटर कहाँ है, चेक करना बच्चों। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पर होगा पॉजिटिव बच्चों, इस पर है नेगेटिव। अब क्या करेगा, इतनी पूरी यूनिट बच्चों इस पर अटैक करके, देखो बच्चों ध्यान देखना, यहाँ पर जाके जोड़ने की कोशिश करेगी, और जैसे ही इतनी यूनिट इस कार्बन से जुड़ेगी बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि 5 वैलेंसी तो होगा नहीं। अब जरा चेक करो बच्चों बना क्या है, ध्यान देखना बच्चों। अब बना क्या है, यहाँ से बच्चों, यहाँ से ये मैंने लिखा, ध्यान से लिखना बच्चों, देखो मैंने CH3 लिखा, लिख दिया, फिर यहाँ पर बच्चों आपका C लिखा, अब इससे ऑक्सीजन लिखा, चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, H पहले से ही था बच्चों, और इसी कार्बन पर अब देखो इतनी यूनिट जुड़ रही है, तो जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, CH2 और CHO बना बच्चों, बना। अब यही आपका, अब इसका क्या होगा बच्चों, चूंकि डाइल्यूटेड बच्चे लोग लिए हैं, उसमें वाटर होगा, तो इसका अब होगा बच्चों प्रोटोनेशन,
यहाँ पर H2O से बच्चों इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं प्रोटोनेशन। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, H2O से क्या मिलेगा, H प्लस बच्चों, इसका प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि वाटर भी बच्चों प्रोटॉन देता है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा बच्चों और जुड़ जाएगा, और बनेगा क्या, चेक करना बच्चों। अब बना क्या, आपका बना CH3, देखो CH3 बना। अब यहाँ पर बच्चों CH एज इट रहेगा, इससे लगा हुआ है बच्चों OH लग गया, और यहाँ से बच्चों C। अब एक H को मैं ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, क्यों लिख रहा हूँ, अभी ये CH है, इससे बाद CHO है बच्चों, ये हमारा बन गया। इस H को बच्चों मैंने ऊपर लिखा क्यों, अब देखो बच्चों, ये है आपका अल्फा और ये है बच्चों बीटा। तो होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है बच्चों, ये क्या करेगी, OH को खींचना शुरू करेगी बच्चों। अब ये आपका बन गया बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्या, बोलो, एल्डोल। क्या बना है बच्चों, एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड भी ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है। अब आएगा बच्चों कंडेंसेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं बच्चों, तो होगा क्या, ध्यान दें बच्चों, अल्फा की हाइड्रोजन और बीटा बीटा कार्बन की बोल रहे हैं बच्चों, बीटा पर OH ग्रुप लगा होगा तभी कंडेंसेशन होगा, यहाँ से लगा होगा तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को बच्चों खींचेगा, ये देखो बच्चों। अब बहुत से बच्चे कह सकते हैं सर इधर भी तो हाइड्रोजन, इधर क्यों नहीं खींचता, तो ध्यान दें बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है कि यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड जोड़े, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जोड़ के, चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ बच्चों। तो अगर CH3 और CH डबल बॉन्ड, CH और CHO बना बच्चों, अब ये बना। अब अगर देखो डबल बॉन्ड, देखो बच्चों ये बना। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप है, अल्फा है, तो अल्फा 3 है, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बच्चों, जिसमें जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हाइपर कॉन्जुगेशन संख्या होती है बच्चों, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई बच्चा यहाँ से निकालता बच्चों, चलो मैं यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपका आया बच्चों यहाँ पर OH है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ CH2 है बच्चों, यहाँ से अगर आपने निकाला तो डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर होता, CH2 ऐसे। अब इसको गोला करते बच्चों, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसमें 2 ही है, और इसमें जबकि कितने बच्चों, 3 है। यहाँ पर आपको आप जोड़ेंगे, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाले बच्चों, तो डबल बॉन्ड को सर्किल करोगे तो 2 ही तो हाइड्रोजन है, तो एक ही रहेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। CHO तो ही है, तो एक C लग जाएगा और CHO यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बच्चों अलग अलग होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता बच्चों। ये कम स्टेबल है, एज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाल लेना बच्चों, डबली बॉन्डेड को गोला कर देना, और यहाँ से निकालोगे तो इसको गोला करोगे, तो यहाँ पर जब यहाँ से निकलेगा तो 2 ही होगा बच्चों, और अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं बच्चों। तो आपका आया CH3 और CH रहेगा बच्चों, डबल बॉन्ड और CH और आपका CHO बना बच्चों, ये देखो, ये आपका। अब ये क्या हुआ है बच्चों, कंडेंसेशन इसका हुआ है, क्या हुआ है, कंडेंसेशन। तो 2 स्टेप में हुई, एक में बच्चों क्या बना, एल्डोल बना, और दूसरे में जब हमने गर्म किया तो उसका कंडेंसेशन बना बच्चों। और यही आपका अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना है बच्चों, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोटिनल डिहाइड बच्चों, सामान्य में ये क्रोटिनल क्रोटिनल डिहाइड है, ये क्रोटिनल डिहाइड है, ठीक है, क्रोटिनल डिहाइड है बच्चों, क्रोटिनल क्रोटेनल क्रोटेनल डिहाइड है बच्चों। तो ये आपका सामान्य नाम है बच्चों, ये भी आपका जनरल नाम है, इसको हम क्रोटिनल डिहाइड भी कहते हैं बच्चों। ये रही इसकी मैकेनिज्म बच्चों। तो फिर से देख लो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं, क्या बोला, एसिडिक। अब ये एसिडिक है, अब NaOH आएगा पिक्चर में, और इसको OH है तो यहाँ से निकालेगा बच्चों, और बनेगा आपका एनायन कोई बना अजो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये अटैक करेगा बच्चों दूसरे यूनिट पर। अब जहाँ पर ये एनायन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, वहीं अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब इस एल्डिहाइड के यूनिट बच्चों, ये देखो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बच्चों, और ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और एक प्रकार का है, अब इसका करा दो बच्चों प्रोटोनेशन, यहाँ पर आ जाएगा, एल्डोल बन जाएगा, गर्म कर दोगे, बहुत आसान है बच्चों। अल्फा की हाइड्रोजन और बीटा की OH ग्रुप जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और हमारा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। ये अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों, और इसी कहते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन।
तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब मैं एक एल्डिहाइड का भी देख लेता हूँ, एसीटोन का बच्चों। चलो मैं इधर लिखता हूँ, तो CH3 है बच्चों, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है बच्चों, एक यूनिट है। पहले NaOH से रिएक्शन होगा बच्चों, और जैसे NaOH से रिएक्शन होगा, दूसरे यूनिट ले लो बच्चों। पहले तो एक यूनिट आएगी, ये क्या है बच्चों, आपका एसीटोन, एसीटोन है बच्चों। अब एसीटोन को जैसे ही आप गर्म करेंगे बच्चों, तो पहला ऐसे लिखा रहता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। फिर आप इसको हीट भी करेंगे बच्चों, तो पहली यूनिट जो बनेगी, और ये डाइल्यूटेड होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पहले इसके 2 यूनिट मैंने लिया है बच्चों, तो दो हम दिखा रहे हैं रिएक्शन बच्चों, 2 यूनिट मैंने लिया और एक ही रिएक्शन बता रहे हैं बच्चों। अब होगा क्या, जो प्रोडक्ट लास्ट बनेगा बच्चों, ये पहले तो बनेगा, ये सी है बच्चों, डबल बॉन्ड है ओ है, और यहाँ पर आपका सी, चलो ये ओ एच है बच्चों, और इसके बाद आपका CH2 है, तो C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 बना बच्चों। अब जरा देखो, पहला प्रोडक्ट ये बनेगा एल्डोल, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है बच्चों, अभी तो केवल एक यूनिट का ये बना है बच्चों, 2 यूनिट मैंने लिया है, तो दोनों यूनिट आपस में एल्डोल बनाई, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप है, ध्यान देखना बच्चों, ये कीटोन ग्रुप है, और ये OH ग्रुप है, देख रहे हो ना, ये OH ग्रुप लगा है बच्चों, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि कीटल, क्या कहते हैं बच्चों, हाँ सही, इसे कहते हैं, जैसे वहाँ एल्डोज था, यहाँ पर होगा बच्चों कीटोज, कीटोल, ठीक है, कीटोल, ध्यान है बच्चों, कीटोन से केट लिया गया है ऑल, तो कीटोन ग्रुप भी है बच्चों और ऑल, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कीटोल। जैसे वहां एल्डोल था, एल्डिहाइड लोगे तो कीटोल। अब इसका होगा बच्चों कंडेंसेशन, जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसका होगा बच्चों कंडेंसेशन, और लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों, वो जरा मजेदार मजेदार है बच्चों। अब देखो, इससे बच्चों ये अल्फा होगा, तो इससे हाइड्रोजन और इससे OH निकालो, तो यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड आएगा, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अब चेक करो बच्चों क्या बना है, CH3 है, यहाँ से बच्चों निकल गया है, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन H है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर EH है। अब देखो यहाँ होगा क्या बच्चों, अब इसके इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड बच्चों CH, ठीक है, और ये बना, इससे हाइड्रोजन निकल गई है बच्चों, तो ये आपका CH ही रहेगा, CH, और इसके बाद यहाँ से बच्चों C डबल बॉन्ड, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों O और CH, ध्यान से जोड़ना बच्चों, नहीं सब गड़बड़ सड़बड़ होगा। तो ये देखो बच्चों, ये आपका आया हुआ है, ठीक है, ये आपका बना हुआ है, इसे बच्चों हम कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कीटोन बना है बच्चों, अनसेचुरेटेड कीटोन। देखो ये कीटोन ग्रुप है बच्चों, ये अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया बच्चों, ठीक है, और इसे हम 2 यूनिट को एक में लिए हैं बच्चों, मैकेनिज्म हमने नहीं दिखाया है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब हम एक ट्रिक बताएंगे बच्चों, जो कि विदाउट रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट आप बच्चे लोग खुद बना सकते हैं। ध्यान से देखना, वो ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने क्या कहा था, लास्ट में हम एक ऐसी चीज बताते हैं जो कि ट्रिकल होती है बच्चों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इसको ले लीजिए, इसके बाद मैं उसको ट्रिक को दिखाता हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे अनसेचुरेटेड एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, बहुत ईजी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, द प्रोडक्ट का ट्रिक क्या है, आप कैसे बच्चों इसको ट्रिक द्वारा निकाल देते हैं। रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, सीधे सीधे प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। क्या है जरा देखो, चलो मैं इधर लिखता हूँ बच्चों, एक CH3 CHO लिखा बच्चों, ये लिखा, और बगल में फिर आप लिखिए बच्चों, आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ अनसेचुरेटेड बनाना है बच्चों, तो चलो मैं ऐसे इसको लिखता हूँ बच्चों, CH2 और H और CHO बच्चों, ये देखो, अब एक ऑक्सीजन देगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन 2 देगी, क्योंकि वाटर निकालना है बच्चों, यहाँ से एक ऑक्सीजन देगा और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन देगा, और ये देखो बच्चों, जैसे ही आप NaOH इसके साथ गर्म करोगे बच्चों, ये सीधे सीधे वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बना, आप जोड़ दो बच्चों, क्या बना है, चलो, तो आपका बना बच्चों CH3, और यहाँ पर बना CH,
और यहाँ पर आया बच्चों, अब बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 निकल रही है यहाँ से, तो डबल बॉन्ड बना बच्चों CH, इसके बाद CH2 बना। ये देखो सीधे सीधे प्रोडक्ट बन गया बच्चों, सीधे सीधे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ऐसे बच्चों डबल बॉन्ड है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH है बच्चों, एच ऊपर लिख दे रहे हैं तब आपके समझ में आएगा। ये बच्चों ये देखो, ये कार्बन और इससे ऑक्सीजन द्वारा जुड़ी है बच्चों, तब ये कार्बन की 2 वैलेंसी है बच्चों, ध्यान देखना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O है बच्चों, अब यहाँ से निकाल दो, मतलब सीधे सीधे इधर से ऑक्सीजन निकालो बच्चों, तो ये देखो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, इस कार्बन की डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं कीटोन लेता हूँ बच्चों, चलो मैं कीटोन लिखता हूँ, तो एक तो मैं कीटोन ऐसे लिखता हूँ बच्चों, CH3 है और यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, कीटोन है बच्चों। और दूसरा ले लो, दूसरा तो यहाँ पर CH2 है बच्चों और C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है। और जैसे ही आप इसको NaOH के साथ हीट करते हैं, NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हो बच्चों, इसको आप हीट करते हैं, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन देगा, अल्फा जो कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन मिल जाएगी और वाटर तुरंत यहाँ से बच्चों बाहर निकाल दो। देखो कितना आसान है बच्चों, ये H2O। अब सारी यूनिटों को जोड़ दो, तो क्या बना है बच्चों, CH3C, अब यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3 बच्चों, और डबल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड है बच्चों CH, और फिर इससे बना हुआ है C डबल बॉन्ड O और CH3 बच्चों। ये देखो, ये अनसेचुरेटेड कीटोन, वही तो हमने बताया था बच्चों, यही तो बनेगा। ठीक है, सीधे सीधे आपको लिखना है बच्चों, बस एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, दूसरे एल्डिहाइड का बच्चों हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, निकाल दो प्रोडक्ट। एक कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन, दूसरे कीटोन ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोजन अर्थात अल्फा हाइड्रोजन को वाटर के रूप में निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। कितना आसान है बच्चों। तो बस बच्चों, वीडियो आज तक यहीं तक, अच्छा लगा तो इसको रिस्पॉन्स देना, और इसके बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगले वीडियो में मिलेगा बच्चों। तो बस आज की मुलाकातें यहीं तक, थैंक यू।